अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही 3 नवंबर 2025 लास्ट वीक मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए मैंने आप लोगों से क्या कहा था आप लोग खुद सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको प्ले कर कर सुनाऊंगा। मीनवाइल आप इस बात को समझें कि यहाँ से 3 नवंबर से जो आपको बताया वही हुआ है। बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 98,888.8 तक और फिर वहाँ से दोबारा रीबाउंड कर रही है जिस तरह बताया था कि आपने बाई ही करना है। और अभी सो फार 106,666 तक का हाई ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस यहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक डायगनल रेजिस्टेंस है हमारी, यहीं से रिजेक्शन हो जाएगी या मज़ीद ऊपर से 1,08,200 से या मज़ीद और ऊपर से 1,10,400 से या 1,12,000 1,13,000 से। और शॉर्ट है तो है उसके हिसाब से फिर से शॉर्ट लगाएंगे हम, जिस तरह स्काल्पिंग करते हैं हर मूव पकड़ते हैं मार्केट का। जिस तरह 1,11,216 से भी शॉर्ट पकड़ा, वो भी आप लोगों को बहुत खुलकर बताया था। इस तरह शॉर्ट मिलेगा तो मज़ीद लगा लेंगे। बट मीनवाइल हमें इस बात को समझना है कि 104,045 एक इमीडिएट लोकल सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगी हम इसके 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना इस मूव का, जो कि 1,01,650 कुछ बनता है, उधर तक भी नहीं जा रहे। और अगर 1,01,650 आएगा तो फिर 101,348 हमारी एक बहुत टाइम से एक सपोर्ट बैंड चल रहा है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये आपके सामने ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, ठीक है ना, ये ब्रेक होगा 101,348 का लेवल तो फिर हम दोबारा जा रहे हैं 1,01,000 पर। वो ब्रेक हुआ तो फिर हम 99,260 100,285 वगैरह भी रीटेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो ब्रेक हुआ, ठीक है ना, ट्रिपल बॉटम नहीं लगा, जिस तरह आपको यहाँ पर डबल बॉटम दिख रहा है, तो ही मजीद नीचे बिटकॉइन की प्राइस जाएगी, तो ही हम देखेंगे 97,500 96,350 वगैरह, वरना तो नहीं। हमारा मेन इस वक्त क्या है, आप बोलते हैं ना लक्ष्य, टारगेट, गोल, रियल डायरेक्शन है 126,497, वो है हमारा टारगेट। आप जब कहोगे कि लिक्विडिटी बहुत है नीचे की तरफ फारूक भाई, 93,292 पर भी $4 बिलियन की लिक्विडेशन है, तो वो लिक्विडेशन अभी मार्केट उसको हंट करने जा रही है नहीं जा रही, वो इसको आप तभी देख सकते हो कि जब 96,350 ब्रेक हो ना। जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा, और उससे बहुत पहले मैंने आपको इतनी सपोर्ट्स बता दी, सब इमीडिएट लोकल सपोर्ट 104,045। अभी हम लोकल टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, जो कि बिगिनर्स के लिए होता है, आप उसको देखो। इसके अंदर आप लोगों को छोटी सी बात को समझना है। ये स्मॉल छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आप लोग इग्नोर कर जाते हो, जिसकी वजह से भारी नुकसान उठाते हो। रियल डायरेक्शन छोड़ के मार्केट की शॉर्ट टर्म की टेम्पररी जो डायरेक्शन है उसको पकड़ने के चक्कर में मेजर बिग मूव मिस कर जाते हो। 104,045 ये एक VH का लेवल है ना, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल। अभी ये ब्रेक हो गया तो इसके ऊपर अगर प्राइस रहती है तो क्या है, रॉकेट के ऊपर बैठकर ऊपर जाएगी ना। बहुत सालों से समझा रहा हूं ना सेम बात। इसी तरह अगर 104,045 का लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा, ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल 101,348 तक जाकर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा रिबाउंड कर रही है, वो तोड़ ही नहीं रही, तो फिर आप क्या करोगे, शॉर्ट पे बैठोगे 93,292 के इंतजार में। पहले बिटकॉइन की प्राइस 126,497 जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, तो क्या फायदा, आप तो लॉस उठा गए ना। अगर आपने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाया या अगर आपने स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं लगाया, तो जिसके बगैर तो हरगिज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। 3 मिनट के अंदर अंदर बहुत खुलकर बहुत आसान अल्फाजों में पूरा सिनेरियो समझा चुका हूं। आज 10 नवंबर है, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करने ही के लिए हाजिर हूं। मीनवाइल हसूल बरकत के लिए लास्ट वीक क्या बताया था वो भी सुन लेते हैं। अपॉर्चुनिटी होगी वो भी मिस हो जाए तो आपने 98,000 पे 97,500 पर भी बाय ही करना है, 102,270 पर भी आए बाय ही करना है। फिर रिपीट कर लेता हूं, बिटकॉइन की प्राइस यहां से गिरकर 106,340 को फिर से रीटेस्ट करती है, जैसे रिसेंटली किया था वीकेंड से पहले, ठीक है ना। तो वीकली कैंडल क्लोजिंग होने से पहले 1,06,200 तक गई थी, इसी तरह दोबारा जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, 1,03,415 तक आ जाती है, आपने बाय ही करना है। 1,03,415 को भी तोड़ दे, 1,06,73 तक आ जाए, 100,673 तक आ जाए, आपने बाय ही करना है। 100,673 को तोड़ दे, मजीद नीचे चले जाए, 98,000 तक चले जाए, आपने बाय ही करना है। 97,500 तक चले जाए, आपने बाय ही करना है। समझ में आ रही है बात मेरी? नहीं आ रही तो इस वीडियो को जाकर लास्ट वीक की दोबारा देख लो। खैर अभी भी सेम बात है, उसके कुछ हटकर नहीं, और वही आप लोगों की आंखों के सामने होता हुआ नजर आया आपको।
98,888.8 से बिटकॉइन की प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह उठना शुरू हो गई है। यहाँ पर भी बाइंग करवाई है, इससे पहले से बाइंग की तरगीब दिला रहा हूँ, 4 नवंबर से भी बाइंग की तरगीब दिला रहा हूँ। सही मायनों में देखा जाए तो 12 अक्टूबर से बाय बिटकॉइन ही कर रहा हूँ। खैर 99,200 का ये जो लो लगा इस टाइम पर भी बाय ही का कहा है मैंने आप लोगों से 7 नवंबर को भी, और आप लोगों की आंखों के सामने कि जिस किसी ने भी बाय किया वो इस वक्त फ़ायदे में है। बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन्स भी बाय करते हैं, जो गुड फंडामेंटल आल्ट कॉइन्स होते हैं, बिग मार्केट कैप, हाँ उनका मार्केट कैप अच्छा होता है, मीडियम मार्केट कैप भी हो मसला नहीं है, मगर अच्छे आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट जिसने किया, जिसने बाय किया लास्ट वीक भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त फ़ायदे में है। जब मैंने कहा बाय बिटकॉइन, ठीक है ना, तब से लेकर अब तक, ठीक है, 5 नवंबर से लेकर अब तक, जब से मैं कह रहा हूँ 4 नवंबर से बाय 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 बाय, तो जिसने भी बाय किया वो इस वक्त फ़ायदे ही में है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, लिंक्स पर क्लिक करो, खुद रीड करो। 12 अक्टूबर 2025 भी कहा, क्या कहा, 4 नवंबर को ये बात कर रहा हूँ। फ्री का सेक्शन खोलकर दिखाऊंगा कि फ्री के सेक्शन के अंदर भी ये बात की, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये बताया हो। खुलकर लिखा 12 अक्टूबर को, इफ यू हैवंट बॉट इट येट, जस्ट बाय बिटकॉइन, यू शुड हैव एटलीस्ट 0.01 बिटकॉइन, यू कैन सेल इट इन द शॉर्ट टर्म एंड लेटर ऑन बाय द एंड ऑफ 2026 यू कैन बाय इवन मोर ऑफ इट, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। यानी शॉर्ट टर्म में तो अभी आप इसको बेच दोगे बेयर मार्केट शुरू होने से पहले, फिर इंशाल्लाह आप 2026 के एंड के अंदर भी इसको फिर दोबारा से बाय करोगे मजीद। बट फिलहाल अगर आपने कुछ भी बाय नहीं किया तो कम से कम 0.01 बिटकॉइन तो जरूर बाय करना है, भले उसको आपको अभी इमीडिएट विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स आपको उसको बेचना पड़े, ठीक है, मगर आपने उसको बाय जरूर करना है कि ये बहुत प्यारा मूव है, जो कि आप मिस कर जाओगे तो अफसोस में रहोगे, ठीक है। एनीवेज, आपने ये जो क्रैश हुआ था, जो बिटकॉइन की प्राइस एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ तक गिरना ही है और इससे भी मजीद नीचे जाना है, तो खैर वो जो होना था सो वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ हुआ, इंपल्सिव मूव हुआ, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब होने से पहले आपको बता दिया गया था, और 122,000, 124,000, 25,000 से 12 शॉट लगाकर दिखाए। खैर इस वक्त भी ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर घबराना नहीं है, आपने बाइंग ही करनी है। बिटकॉइन अगर 97,887 तक भी जाए, स्टिल बाय बिटकॉइन, जो कि अब तक नहीं गया है, ठीक है, अब तक बिटकॉइन 97,887 तक नहीं गया है, मगर तब भी यही बात कर रहा था आप लोगों से कि वहां तक भी जाए तो आपने बाय ही करना है। अपनी पोजीशन को डीसीए करो, जस्ट बाय बिटकॉइन स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, लेटर ऑन मौका मिले ना मिले, ठीक है ना। जब तक वी आर अबव 93,755 अपॉन वीकली टाइम फ्रेम, बेयर मार्केट वॉन्ट स्टार्ट, सो डो नॉट वरी फॉर नाउ, जस्ट बाय बिटकॉइन। यानी कि अगर एक 93,292 तक लिक्विडिटी हंटिंग की विग भी जाती है और क्लोजिंग अबव 93,755 होती है, तो हर हाल में बाय बिटकॉइन की प्राइस में उठकर कहां तक जाना है, आपकी सोच भी नहीं जा रही, वहां तक जाना है, ठीक है ना। और दोबारा जाहिर है कॉशन वार्निंग के साथ उस वक्त भी लिखा था आप लोगों को 12 अक्टूबर को भी, दोबारा जब भी सेल करना होगा खुद शॉर्ट लगाकर दिखाऊंगा, इधर इंशाल्लाह फायदा होगा। जैसा हमेशा शॉर्ट लगाकर दिखाया आप लोगों को मैंने, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट लगाकर मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, ठीक है ना। इसको स्क्रॉल अबव करेंगे तो फ्री के सेक्शन के अंदर भी मैंने दिखाया। एनीवेज 17 अक्टूबर को भी मैंने सेम बात रिपीट की, 22 अक्टूबर को भी मैंने सेम बात रिपीट करी कि बाय करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेस करना शुरू किया, तब भी मैंने आप लोगों को 4 नवंबर को सेम इशारा दिया कि ये जो नीचे के जो हमारी सपोर्ट है, इस पर आपने बाय ही का बटन दबाना है। क्या सपोर्ट है, जो आप लोगों को पिछले 6-7 महीने से बता रहा हूँ, 101,348, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, वीडियो में भी खुलकर समझाया था, सिखाया था, वो सब रेफरेंसेस यहाँ पर दिए हैं। जस्ट अ डंप, कॉशन वार्निंग के साथ खुलकर लिखा हुआ, जस्ट अ डंप प्रायर ह्यूज पंप, दैट इज वाई बाय बिटकॉइन, यानी कि आपने इस डंप से घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा बताया वैसे ही हो रहा है। 4 नवंबर को डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ्री के सेक्शन वालों को जो बताया वही आप अभी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी देख रहे हो कि जो बताया था बिल्कुल हक बताया था, सच बताया था, बाइंग की तरगीब दिलाई थी, उस बाइंग से अब तक फायदे में हो, ठीक है ना, अब तक नुकसान में नहीं हो, अब तक फायदे में हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद भी फायदा होगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। भले बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से शॉर्ट है तो है के हिसाब से, फिर रिजेक्शन लेके फिर मजीद नीचे जाए, मजीद लोअर लो बना ले, कोई मसला नहीं है, आपने फिर भी बाय ही करना है। आगे बात मजीद डिटेल में करेंगे, प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर है। मंडे का दिन है 10 नवंबर 2025, बट मीनवाइल जो हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाना है ना आप लोगों को। पहले भी कई बार सेम टारगेट हिट हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1,05,000, ठीक है ना, जो कि 30 अक्टूबर को 2 बार मैंने रिमाइंड करवाया, ठीक है, और 16 अक्टूबर से भी बताया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 105,000 वंस अगेन हिट हो गया हमारा, जो कि पहले भी कई बार हिट हुआ।
फिर वही बात करता हूं कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ, जस्ट अ डंप प्रायर ह्यूज पंप, दैट्स वाई बाय बिटकॉइन। आपने यहां पर घबराना नहीं है, पार्ट्स में एसआईपी करनी है, पार्ट्स में बाय करना है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सपोर्ट पे आपने बाय करना है, और अगर आप स्पॉट में कर रहे हो तो यहां से भी एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हो, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस गिर ही रही थी, 104,809.4 पर ही थी। मैं आप लोगों को बाइंग ही की तरगीब दिला रहा था, और खैर हमारे शॉर्ट्स ऑलरेडी लगे हुए थे कि हमको एक अकाउंट से ट्रेडिंग थोड़ी करते हैं। एक अकाउंट में अगर स्कैल्प शॉर्ट्स चल रहे हैं, हमारे स्विंग शॉर्ट चल रहा है, तो दूसरे अकाउंट में हमारी पोजीशन होल्डिंग भी होती है लॉन्ग की। एनीवेज, गिवन डेट 30th of October 2025, 103,500 बताया, 2 दफ़ा बताया, 1 दफ़ा नहीं, वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहीं पर वही बात सेम रिपीट पर है, कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ, जस्ट अ डंप प्रायर ह्यूज पंप, दैट्स वाई बाय बिटकॉइन। यानी कि आपको 12 बिटकॉइन बाय करने की तरगीब दिला रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक नीचे का मूव है ये टेम्पररी है, इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है, तो इसलिए आप लोगों को खुलकर रियल डायरेक्शन की तरफ बताता रहा कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ। हर छोटे से छोटा मूव मार्केट का आने से पहले प्लस टाइमली विद कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात, रीजनिंग और रिमाइंडर्स के साथ बता दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री का सेक्शन ही खोलकर दिखाऊंगा। कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो जाहिर है वक्त टाइमली बताया दिया जाता है। ये फ्री के सेक्शन के अंदर भी जब बिटकॉइन की प्राइस 114,278.1 थी, और ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है कि उन्हें तो ये तब से ही मालूम है जब से ये शॉर्ट शुरू हुआ था। खैर, फ्री के सेक्शन के अंदर भी 114,278.1 पर भी आप लोगों को खुलकर दिखा दिया था। क्या खुलकर दिखा दिया था कि ग्रेवस्टोन डोजी बन चुकी है, 2 आवर टाइम फ्रेम में रिवर्सल मिल चुका है, लोकल रेजिस्टेंस रिजेक्शन मिल चुकी है, प्राइस ने मजीद नीचे गिरना है, नीचे का टारगेट का साइन दिखाकर भी आप लोगों को टारगेट भी दिया, और इसके अलावा मजीद भी हमारे टारगेट्स ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे के ऑलरेडी आप लोगों को बताए हुए थे। और 12 आप लोगों को 105,000, 103,500, 102,700 का भी बताया हुआ था, जिस तरह मैं वीडियो में भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी सुना चुका हूँ लास्ट वीक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हुआ। अभी 30 अक्टूबर को 2 दफ़ा और 16 अक्टूबर को 1 दफ़ा 1,01,500, 1,02,700 ये सब बताया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे टारगेट्स हमारे शॉर्ट के हिट हुए हैं। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था ये प्राइस ने गिरना है, 1,16,000 से पता था और उस हिसाब से आप लोगों को बताया हुआ था। नहीं फारूक भाई, 1,11,216 जो उठी है ना, वहां से शॉर्ट नहीं बताया आपने। नहीं, वहां से भी शॉर्ट बताया है, खुलकर बताया है, ठीक है ना। 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। फरूक भाई ये बीटीसी इतना डम क्यों कर रहा है, तो खुलकर बताया क्योंकि सपोर्ट फेल है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में, इसलिए डम कर रहा है। हाँ, और अर्लियर इंडिकेशन फॉर दिस शॉर्ट आपको खुलकर बता दी गई थी। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट शुरू होने के बाद आपको पता चल रहा हो, आप लोगों को इन एडवांस बता दिया, ठीक है ना। लिंक्स पर क्लिक करोगे फ्री के सेक्शन के अंदर भी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ 1,16,000 का भी शॉर्ट पकड़ा है, और 1,11,216 से भी हमारा 1,15,000, 1,14,000 से भी हमने शॉर्ट पकड़ा है, और वही शॉर्ट कंटिन्यूएशन पे गया 98,888 तक। तो कोई नहीं कह सकता कि उसने ये मूव मिस किया, ये फारूक भाई ने इन एडवांस ना बताया हो, ठीक है ना। फिर वहां पर भी कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ प्राइस गिर रही है बिटकॉइन की। हाँ, लोग यहाँ पर लोगों की चीखें निकली हुई है, 99,980 आ चुका है। फारूक भाई तब भी कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ एक ही बात कह रहे हैं, जस्ट अ डंप प्रायर ह्यूज पंप, दैट्स वाई बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। एनीवेज, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिलती है 3 मिनट टाइम फ्रेम में। हाँ, स्काल्पिंग भी करवाते हैं फारूक भाई, ऐसा नहीं कि स्काल्पिंग नहीं करवाते। तो वो स्काल्प लॉन्ग भी लगवाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी उसमें भी प्राइस हमें काफ़ी अच्छा टारगेट देने के बाद फिर पलटी है नीचे की तरफ 104,000 समथिंग से। एनीवेज, लिंक्स पर क्लिक करो, खुद रीड करो। 12 अक्टूबर को क्या बताया था, यही बात जो 4 नवंबर को कही वही 5 नवंबर को रिपीट करता हूँ। फिर कहता हूँ कि ये प्राइस ज़रा से मजीद नीचे जाए या यहीं पर कम से कम बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। मिस नहीं कर देना आने वाली रैली को। तो बाय बिटकॉइन की तरगीब दिलाता हूँ, खुलकर कहता हूँ बाय बिटकॉइन, जिस तरह 4 नवंबर को कहा इसी तरह 5 नवंबर को भी कहता हूँ। अपनी बात से पलटता नहीं हूँ, यहाँ पर कोई बेरिश या फुलिश नहीं हो जाता, या आप लोगों को नहीं कहने लग जाता बाकी झूठे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स की तरह के बेयर मार्केट शुरू हो गई, बेयर मार्केट शुरू हो गई, अभी कोई बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, 126,497 नहीं जाएगा। इस तरह की कोई फजूल बकवास फारूक भाई ने नहीं कही। उल्टा 5 नवंबर को इतना मार्केट के गिरने के बावजूद कहा बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। आज भी वही सेम बात रिपीट पर है। 5 नवंबर को कह दिया कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन है 1 आवर टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह 98,888 का लो ऑलरेडी लग चुका है। मैंने यहां से कह दिया कि रियल पंप है, ठीक है। आपने यहां पर घबराना नहीं है, प्राइस गिरी भी तो दोबारा उठ जाएगी इंशाल्लाह। 70% ऑफ द टाइम प्राइस डायरेक्ट निकल जाती है ऊपर की तरफ, 30% ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस नीचे आकर प्रीवियस पिवट लो को टेस्ट करती है या तोड़ती है, उसके बाद ऊपर जाती है लिक्विडिटी हंटिंग के बाद।
जितने भी हाई लेवरेज के साथ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस, जो यहाँ पर घुसते हैं ना, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन अव्वल तो पता नहीं है, और अगर पता लग गई है फारूक भाई से तो यहाँ पर ऐसी मुंह उठा के अंधाधुंध लॉन्ग घुसते हैं ना, उनको पहले निकालती है मार्केट, फिर ऊपर जाती है। क्लियर हो रही है बात? एनीवेज, ओके, एक्सेप्टेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम भी अल्हम्दुलिल्लाह बता दी कि भाई अब यहां से प्राइस नीचे गिरी भी तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 70% ऑफ द टाइम क्या होता है, डायरेक्ट निकलती है ऊपर की रेंज को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके। 30% ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रीवियस पिवट लो को टेस्ट करने आती है या उसको भी तोड़ के नीचे जाती है, एक लिक्विडिटी हंटिंग होती है, एक विक लगती है और फिर प्राइस दोबारा ऊपर जाती है। तो वही यहां पर होने वाला है, प्राइस ने बिलाखिर ऊपर ही जाना है। एक हायर लो के हिसाब से भी तुम देखो, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखो, बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन किंग भी देखो, उस हिसाब से भी तो यहां पर भी आपको एक हायर लो दिख रहा है, वहां पे ओके एक्सेप्टेंस दिखा दी गई है और यहां से प्राइस फिर दोबारा पलटी है ऊपर की तरफ। भले वो दोबारा नीचे आई हो डबल टॉप लगाकर, बट स्टिल पिवट लो को टेस्ट कर 99,000 समथिंग आकर एक हायर लो ही लगाकर दोबारा से उठ गई है। तो ये सब कुछ अर्लियर कॉन्फ्लुएंसेस कहलाते हैं, शवाहिदात जो फर्क भाई इन एडवांस आप लोगों को बता रहे होते हैं, और फिर टाइमली भी कहते हैं बाय बिटकॉइन। एनीवेज, डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी मिल जाती है हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में, जब आपको लगता है कि लोअर लो लग गया, मगर फारूक भाई को दिख रहा है वो हायर लो है हायर टाइम फ्रेम में, और वहीं से डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी मिलती है रियल पंप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। ईएमए की प्लेलिस्ट जाकर देख लो। मुझे अभी रिसेंटली 101 जूम सेशन में एक भाई ने कहा कि मुझे प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग का नहीं पता, तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है, देख लो। अपना जैसे लिवर मोर करके एक मशहूर ट्रेडर गुजरा है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसने अपना प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक के ऊपर बहुत मजीद डिटेल में बताया है। खैर उसी को मद्देनजर रखते हुए फारूक भाई ने बहुत डिटेल में आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कई सालों के अंदर प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग की टेक्निक सिखाई है। उसकी प्लेलिस्ट भी है इसी चैनल के ऊपर, फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। ठीक है ना, सीखो। हाँ, नहीं तो फिर 12 क्लासेस लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, 14 नवंबर के बाद फिर कोई एनरोलमेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते वीकेंड शुरू हो जाता है, वही बात रहती है, रियलिस्टिक टारगेट हमारा था, है और रहेगा 1,70,000 जब तक के बेयर मार्केट शुरू नहीं हो जाती। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है, बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है। अभी मैंने आपसे कहा कि दोबारा रिजेक्शन के बाद प्राइस नीचे आ सकती है, तो वो इसकी एक वजह और ये भी है कि 104,575 और 104,255 ये एक न्यू सीएमई गैप है। ठीक है ना, बीटीसी का अंदर जिस तरह पहले था ना 1,11,000 के करीब, वो तो फिल हो चुका। अब दोबारा प्राइस बिटकॉइन की जो गिरी है उसके बाद जो अब उठी है वीकेंड के अंदर, तो ये फिर एक सीएमई गैप बना गई है। तो इस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा अभी नीचे आकर 104,575 104,255 को हिट कर सकती है। ठीक है, मगर इस सीएमई गैप के बेसिस के ऊपर हम यहां पर अपनी ट्रेड्स को नहीं लगाते। हम देखेंगे प्रॉपर रिजेक्शन मिलेगी, कॉन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, प्राइस एक्शन किंग के तहत ही हम वहां पर शॉर्ट लगाएंगे। ठीक है, अंधाधुन यहां पर शॉर्ट भी नहीं लगाएंगे, अंधाधुन यहां पर लॉन्ग भी नहीं लगाएंगे। ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी बाद कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ठीक है, नहीं तो मेजर सपोर्ट से घुसना चाहिए था 101,348 या उसके भी नीचे से, जो प्राइस गई भी है बिटकॉइन की 99,000 समथिंग तक गई है और 98,888 तक भी गई है, तो वहां आपको बाय करना चाहिए था। एनीवेज, मूव आने से पहले बताना, वक्त से पहले बताना, इन एडवांस बताना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की आंखों के सामने फ्री के सेक्शन के अंदर भी 5 नवंबर को, जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 98,888.8 का लो लगा चुकी है, ऑलरेडी इतना गिर चुकी है और गिर कर फिर रीबाउंड कर रही है, तो उसी वक्त मैंने बाय बिटकॉइन कहा है आपको, रिमाइंडर्स के साथ कहा है, पहले भी कई दफा कह चुका हूं। इस सारी लिंक्स को क्लिक करेंगे तो समझ में आएगा। 4 नवंबर को भी बताया था, तरगीब दिलाई थी कि प्राइस गिरे तो बाय ही करना है, वही यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया। उसके बाद अब बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां आ चुकी है आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये देखिए बिटकॉइन की प्राइस जहां से मैंने बाइंग करवाई 5 नवंबर को, देखो आप यहां पर मैंने बाइंग करवाई है, 98,909 का लो लगा हुआ है, 102,222 तक गई भी नहीं है प्राइस, मैंने पहले बाइंग का कहा है। तो फिर आप देख सकते हैं अभी आपकी प्राइस वहां से कहां आ चुकी है, 106,666 तक आ चुकी है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फायदे में ही है, नुकसान नहीं हुआ फारूक भाई के बाय बिटकॉइन बोलने पर, आज तक नहीं हुआ तो अब भी नहीं हुआ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब क्यों हुआ, क्या कॉन्फ्लुएंसेस थे, क्या शवाहिदात थे, ये सब आपको फ्री के सेक्शन में भी अभी पता चल चुका है कि कितनी दफा डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन किस किस टाइम फ्रेम में मिली है और किस वजह से ये रियल पंप है और किस वजह से ये प्राइस यहां तक उठी है। खैर
दोबारा रिजेक्शन मिलेगी तो फोमो में बिल्कुल नहीं आना है, रीटस पर बाय करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, वीकली कैंडल क्लोज हुई 104,670.60, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। वी वर एक्सपेक्टिंग कम से कम 1,08,200 के ऊपर होती तो भी अच्छा था, मगर खैर अभी भी कोई इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है जिस तरह लोग समझ रहे बेयर मार्केट शुरू हो गई इस क्लोजिंग के बाद। नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जो मेजर सब अपनी मेजर तो नहीं कहेंगे, लोकल सपोर्ट ही है 101,348 की, इस के ऊपर ही क्लोज हुई है ना एट दी एंड। कहाँ क्लोज हुई है? 104,670.60 पे, ठीक है ना। अब अगर ये एक और रेड कैंडल यहाँ पर बन भी जाए तब भी आपने बाय ही करना है, वरना तो यही उम्मीद है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि पहले नीचे जाकर लिक्विडिटी हंट करने के बजाय बिटकॉइन की प्राइस मजीद पंप करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। 126,497 पहले आएगा, उसके बाद शायद बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाए लिक्विडिटी हंट करने के लिए मजीद। मगर फिलहाल जब तक एक बॉडी के साथ वीकली कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो जाती, किसके? 101,348 के, 99,260 के नीचे बॉडी के साथ वीकली कैंडल रेड कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हम 93,292, 96,350, 91,525 नहीं देख रहे, ना ही एक्सपेक्ट कर रहे, ठीक है ना। वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है और उसकी भी प्रोबेबिलिटी है, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज होती है। कुछ भी कंफर्म सर्टन या गारंटीड नहीं होता वाइल ट्रेडिंग, ना ही आपको प्रिडिक्ट करना जरूरी होता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो उस हिसाब से मैं लॉन्ग लगा लूं या उस हिसाब से मैं शॉर्ट लगा लूं। ऐसा हरगिज नहीं होता है। मैं आपको एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन किंग समझा रहा हूं, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूं, जो 101 जूम सेशंस में लोग मुझे हजारों डॉलर्स देकर सीखते हैं, वो मैं आपको यहां पर फ्री में समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि जब प्राइस की मूवमेंट होगी ना, जो मार्केट का फ्लो होगा ना, जो डायरेक्शन मार्केट खुद तय करेगी ना, उसको सिर्फ आपको राइड करना है, ठीक है ना। अभी यहां पर वीकली कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हुई नहीं है, अपना लोकल सपोर्ट भी, वीएच लेवल भी, लोकल अपना 4 टाइम फ्रेम बिगिनर्स के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूं बेस्ट टाइम फ्रेम है। बीइंग अ बिगनर आपको उसके अंदर सेफ, रिस्क फ्री, सेफ स्कैल्पिंग भी करनी है और स्विंग शॉर्ट्स और स्विंग लॉन्ग्स भी लगाने हैं, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करनी है। इसकी भी प्लेलिस्ट है, एग्जांपल्स के साथ कई दफा समझा चुका हूं। पुराने जूम सेशंस, पुरानी वीडियोस जाकर देखो, 2 साल 3 साल पुरानी, समझ में आएगा फारूक भाई क्या बता रहे। 100 बातों की एक बात है कि जब तक हो ना जाए ना, तब तक उसके लिए आपको यहां पर गैम्बलिंग करने की, बेट लगाने की, यहां पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गलतियां करने की जरूरत नहीं है। जब तक रेड कैंडल बॉडी के साथ नीचे क्लोज नहीं हो जाती तब तक प्राइस मजीद नीचे नहीं जा रही। अभी 101,348 के ऊपर क्लोज हुई है। अभी फारूक भाई ने इतना डिटेल में समझा दिया है, बारहा कह दिया है बाय बिटकॉइन, तो आपने बाइंग ही को ज्यादा अहमियत देनी है और आपका टारगेट लक्ष्य गोल क्या है? ऊपर की तरफ 126,497, यस, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मगर अगर बीच में ये टूट जाए तो फिर हम शॉर्ट भी लगाएंगे और हमारे शॉर्ट तो ऑलरेडी ऊपर से लगे हुए ही हैं, मजीद हमारे को फायदा होगा। कोई ऐसे इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, हाँ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों साइड से कमाते हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं। हम इस मार्केट के जंगल के शेर है, बब्बर शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1,19,500 आएगा, 1,23,750 आएगा, 125,000, 126,350, 128,000, यहां तक कि 1,30,000 भी पॉसिबल है। डाउन साइड प्रोबेबिलिटी फारूक भाई लास्ट वीक आपने बताई थी, वो हो गई, वो टारगेट्स हिट हो गए, उसका आपने क्रेडिट भी नहीं लिया, उसके लिए आपने बताया भी नहीं कि टारगेट हिट, क्योंकि ये क्लियरली आपको कहा है कि डाउन साइड प्रोबेबिलिटी। आपको कोई शॉर्ट लगाने की तरगीबें नहीं दिलाई थी मैंने वहां पर, जो मैं आपको इधर चीख कर बोलता कि हाँ मैंने शॉर्ट बताया था, हो गया। तो एनीवेज वो टारगेट्स हिट हो गए। अब क्या नया बताओ? नया वो हो गया, लास्ट वीक जो बताया वो हो गया, वो टारगेट भी हिट हो गए। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो यहां पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि फारूक भाई ने डाउन साइड प्रोबेबिलिटी वीडियो में खुल कर तो बोल ही रहे थे, लिख कर भी बताई थी। डाउन साइड प्रोबेबिलिटी ये देखो 106,340, ये लास्ट वीक की बात है, 3 नवंबर की, सुबह 6:09। 106,340, 103,415, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टारगेट हिट हुए और आगे टारगेट का साइन भी बनाया। पर इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया, इसके लिए कोई बात नहीं कही, इसके लिए यहां पर मेंशन तक नहीं किया। किधर मेंशन नहीं किया है? अपना ना डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर मेंशन किया है, ना ही किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर इस बात को बोला है।
एनीवेज समझाने के लिए बस इसको इधर रसूल बरकत के लिए बता दिया। फॉर डाउन साइड प्रोबेबिलिटी अब क्या नई बात बताओ, तो नई बात क्या है कि इमीडिएट लोकल सपोर्ट 104,000 है, 1,01,000 तक की एक रेंज है, और 1,01,300 अपना 348 या 101,285 ये सब क्या है, ये हमारी एक लोकल सपोर्ट है। और ये अगर टूटेगी तो मजीद प्राइस हमारा बेरिश मोमेंटम चलेगा, प्राइस नीचे जाएगी, वरना तो बुलिश प्राइस एक्शन ही रहेगा जब तक बिटकॉइन की प्राइस इसके ऊपर है, किसके 1,04,000 से लेकर 1,01,000 के ऊपर। इमीडिएट लोकल सपोर्ट क्या है 104,045, जो इसी वीडियो के अंदर 4 दफा रिपीट कर चुका हूं। 101,640, 101,087 ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। यहां पर बिटकॉइन की प्राइस आए तो ये एक बहुत जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जिसने अब तक कुछ बाय नहीं किया वो यहां बाय कर सकता है, यहां तो 100,285 पे बाय कर सकता है। और अगर वो ब्रेक हो गया तो 99,260, अब 99,260 हमारा VAL लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट लेवल है। इसके नीचे प्राइस गई, इसके नीचे 4 टाइम फ्रेम की एक कैंडल, 2 कैंडल क्लोज हो गई, बेरिश मोमेंटम कंफर्म हो गया, तो क्या होगा, रॉकेट पे बैठ के प्राइस नीचे जाएगी। तो उस हिसाब से फिर 99,260 लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई, ठीक है ना। और अगर वो टूटा तो फिर 97,500 पर। यहां पे क्या घबराना है, यहां पे बाय करना है, यहां पे कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो जाएगी। ये एक लकी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि यार प्राइस गिरने के बाद भी दोबारा इतना गिर गई कि लोअर लो बना दिया और मेरे को मौका मिल गया मजीद बाइंग का। एनीवेज खैर 96,305 तक भी जा सकती है, 97,500 क्या चीज है, एक दफा 99,260 टूटा तो। एंड इफ दैट ब्रेक्स तो 95, 94, 93,755, 93,292 की बात होती है, या 91,525 की बात होती है। मगर हम इस वक्त ये सब नहीं देख रहे जब तक कि सपोर्ट नहीं टूट रही, जब तक कि प्राइस VAL लेवल के नीचे ट्रेवल नहीं कर जाती। हम यहां पर बाय ही करके बैठे हैं, मजीद गिरेगी तो बाय ही करेंगे। समझ में आ रहा है, जिसको शॉर्ट लगाना आता है वो शॉर्ट लगाए, जिसको नहीं लगाना आता वो शॉर्ट हरगिज नहीं लगाए, सिर्फ पार्ट्स में बाइंग ही करे जब बिटकॉइन की प्राइस गिरे। ये बात आप लोगों को लास्ट वीक भी कही थी, एक दफा फिर रिपीट कर दी हुसूल बरकत के लिए। और मजीद 90,000 के नीचे तो ये तो जब तक सोच भी नहीं सकते ना, वी कांट इवन थिंक अबाउट इट, ठीक है ना ही मैं इसको इधर मेंशन करूंगा वीडियो के अंदर। बुल साइकिल फेज 4 लास्ट स्टेज ऑफ, मगर क्यों लिखा हुआ है कि मार्केट साइकिल टॉप के बाद तो यहां आना ही ना प्राइस, ये प्रोबेबिलिटी तो है ना, इसको तो नहीं भूलना ना। ये तो नहीं सोचना ना कि बिटकॉइन यहीं से जा रहा है भाई 5 लाख पे, 1 मिलियन पे, बेयर मार्केट आने ही नहीं है, शॉर्ट लगाने ही नहीं है, ये सारे प्राइस लेवल्स आने ही नहीं है। तो ये प्राइस लेवल एनालिसिस होते हैं, बहुत साइड प्रोबेबिलिटीज होती है, ये आपको मेंशन करता रहूंगा मैं हर हफ्ते जब तक ये हिट ना हो जाए। और पुरजोर नहीं इस वक्त मैं कह रहा, क्योंकि इस वक्त तक मार्केट साइकिल टॉप नहीं लगा, जैसे ही लगेगा फिर पुरजोर कहना लग जाऊंगा इन्हीं लोअर साइड के टारगेट्स के लिए। जो पुराने वो जानते, जो नए हो पहली बार सुन रहे हो, आप भी समझ जाओ इस बात को कि मेंशन क्यों किया हुआ है। अगर ये अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो फ्यूचर के लिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। बुल साइकिल फेज 4 लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 125,485 हिट हो चुका है, 127,500 का इंतजार है, 128,666 का इंतजार है, 130,000 का इंतजार है। क्लियर हो रही है बात। लिक्विडिटी पेंडिंग थी 101,475, आपको कोई 100 दफा बताया पिछले 6 महीनों में, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 101,475 अभी रिसेंटली हिट हुआ है, ठीक है ना। ये जब बिटकॉइन की प्राइस 10 अक्टूबर को बहुत गंदा गिरी थी ना, ये देखो डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस गिरी थी 10 अक्टूबर को 101,516.5 तक, तब भी ये टारगेट हिट नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये 101,475 का टारगेट जो हमारा मैंने लास्ट वीक से आप लोगों को बताया हुआ है, और अभी भी इसको दिखा रहा हूं यहां पर जिक्र कर रहा हूं इसका। ये अभी रिसेंटली हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस कहां गई है, जब बिटकॉइन की प्राइस ने ये प्रीवियस लो भी तोड़ा 10 अक्टूबर का 101,516 और 98,888.8 तक गई है, तो ये टारगेट हमारा हिट हुआ है, ठीक है ना। 101,475। खैर इसके लिए भी कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बाइंग की तरकीब दिला रहा हूँ, शॉर्ट के लिए इतना पुरजोर नहीं कह रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से, तो इसलिए मैंने इसके लिए भी कोई यहाँ पर आपको नहीं बताया कि टारगेट हिट 101,475 600 दफा बताया है, ये सब नहीं बोला मैंने, ठीक है। पर समझदार के लिए इशारा काफी है। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो समझ रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं वहां पर फरूक की बाई की बाइंग होती है, वो वहां बाय करने कहते हैं, बाय बिटकॉइन। और जहां पर पूरी दुनिया बेयरिश होती है और फुलिश होती है और बेयर मार्केट को कॉल आउट कर रही होती है, वहां फरूक भाई जबरदस्ती बाइंग करवा रहे होते हैं। वहां पर हमें कह रहे होते हैं कि फियर मॉन्गरिंग में नहीं आना है, ठीक है ना, फर्ड में नहीं आना है,
आपने किसी भी किस्म के डाउट में, अनसर्टेनिटी में या फियर में नहीं आना, आपने यहाँ बाय करना है। तो फरूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें जहन साजी के साथ, बिल्कुल प्लानिंग के साथ, ट्रेड प्लान से चलती है ना, तो प्लानिंग के साथ बाइंग करवा रहे होते हैं, जबकि पूरी दुनिया फियर मॉन्गरिंग कर रही होती है। एनीवेज वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट तो अब तो नीचे होगा ना, अब तो थोड़ी क्लोजिंग इतनी खास नहीं हुई। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,07,000 के ऊपर, तो अब तो बेयर मार्केट शुरू हो जानी चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बिटकॉइन की प्राइस एक नया लोअर लो भी बना ले, मजीद नीचे भी चले जाए, हर हाल में टारगेट यही रहेगा 148,918.78 जो दिख रहा है। तो इस वक्त भी 105,771.3 से दिखाया, तो उस वक्त भी क्या दिखा रहा था कि 40% से भी ऊपर का मूव है स्पॉट के अंदर भी। और दुनिया का कोई बिजनेस आपको 40% से ऊपर का मूव इतने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर नहीं देगा, इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं देगा, जो कि मैं अभी ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये होने वाला है। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज एट 104,670। उस हिसाब से आपको जो टारगेट्स दिए मैं कोई नीचे की बात नहीं की, सिर्फ ऊपर ही ऊपर की बात है कि 1,28,000 की प्रोबेबिलिटी हिट होने की अभी भी 90% है। 1,30,000 भी, 1,30,850 भी। उन बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ की बात करो, तो उनको बताया हुआ कि लोकल रेजिस्टेंस का हमारा टारगेट ही है 117,585, 126,219। बहुत जल्द आप ये टारगेट सेट होते देखेंगे। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी होगी इंशाल्लाह एक ना एक दिन, और हमारा ये रियलिस्टिक टारगेट 126,490 बहुत जल्द हिट होगा। ठीक है ना। मजीद बिटकॉइन की प्राइस भले गिरे, मजीद लोअर लो भी बने, हर हाल में ये टारगेट हिट होगा। मैं 1-on-1 जूम सेशन में भाई कह रहे थे मुझसे कि फरूक भाई ये पॉसिबल नहीं है, अभी तो हमने 93,000 ही जाना है, उसके बाद फिर शायद ऊपर जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, जब तक के सपोर्ट ब्रेक नहीं होती आप इतने श्योरिटी के साथ 93,000 को कॉल आउट नहीं कर सकते। हाँ, जब तक सपोर्ट कायम है आप इसको जरूर श्योरिटी के साथ कॉल आउट करते रहोगे जब तक कि सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाती। क्या? 126,490। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। फिल का आप लोगों को 18 अगस्त से पूरा सिग्नल लिख कर दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 ऊपर के टारगेट्स हिट हो गए। 10 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को खास तौर पे मुझे याद है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी खुलकर मैंने आप लोगों की हौसला अफजाई के साथ दोबारा से आप लोगों को आल्ट कॉइन्स बाय करने के लिए कहा है। भले बिटकॉइन की प्राइस के साथ साथ, मूवमेंट के साथ साथ, BTC डोमिनेंस की मूवमेंट की वजह से भले आल्ट कॉइन्स जितना भी गिरो, मैंने हर हाल में आप लोगों को बाइंग ही की तरकीब दिलाई 13 अक्टूबर को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। और ये लिक्विडिटी हंटिंग हमारी हुई है इसके अंदर भी, फिल की ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, टारगेट्स नीचे के हिट हुए हैं, उसके बाद ही ये उठा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी खुद की इसके अंदर की जो बाइंग है 1.397 की है। एक सेकंड देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को भी कहा है कि बहुत ज़बरदस्त बाइंग है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ है। ठीक है, अपना उससे भी थोड़ा सा नीचे गई है प्राइस। 18 अगस्त से मैंने बताया हुआ है और मैंने क्लियरली कहा है अ गुड बाय टू क्या है 1.399, और मेरी भी यही बाइंग है, और हमारी बाइंग से थोड़ा सा नीचे ही गया है फिल। ठीक है, तो कोई नहीं कह सकता कि उसे नहीं पता था कि ये बाइंग लेवल है और ये प्राइस लेवल ने आना है, प्राइस लेवल ने। खैर 1.267 तक गया, हमने तो 1.399 से बाय किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ। 3.974 तक गया है और ये हमारे तमाम TP हिट हुए हैं। मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर किया। टाओ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को 13 अक्टूबर को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बहुत खुलकर बताया कि इसने भाई भले नीचे गया है, डोंट बी बेयरिश और फुलिश ऑन दिस, अ गुड फंडामेंटल कॉइन। और देखो प्रोबेबिलिटी जो 75% थी 507 उसको भी हिट कर चुका है। ठीक है ना, और फिर दोबारा हिट करके नीचे रिट्रेस हुआ है बिटकॉइन के साथ साथ, और अब बिटकॉइन के साथ साथ दोबारा इंशाल्लाह टाउ ने मजीद ऊपर ही जाना है। AR के भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरती के साथ प्रोबेबिलिटी 75% थी $8 की हिट होने की, वो हो चुका। वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो भी 8.560 भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक हो चुका। 8.710 भी हिट हो चुका, जिसकी प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट के बाद 50% थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिटकॉइन की प्राइस के साथ साथ रिट्रेस करके दोबारा इंशाल्लाह मजीद उठेगा और हमारे मजीद इसके अंदर फिल के टारगेट्स हैं वो हिट होंगे इंशाल्लाह। फिल बोल रहा हूँ AR के, ठीक है ना, मजीद टारगेट्स भी हिट होंगे इंशाल्लाह। और फिल के अंदर भी इथेरियम का न्यू रिटर्न सिग्नल आप लोगों को जो दिया हुआ है 9 अगस्त से, पुराना तो हिट हो चुके हैं सारे टारगेट्स। 12 TP थी वो 12 की 12 हिट हो चुकी। उसके बाद से 3160 लिक्विडिटी हंटिंग हुई है, 3065 रीबाउंड हुआ है मेजर सपोर्ट से। आप लोगों की आंखों के सामने 3055 तक गया, ये मेजर सपोर्ट लेवल है। ये 2645 तक है ये लेवल। ठीक है, यहाँ तक कि 2448 तक भी इसको आप काउंट कर सकते हैं। और 2930 एक अच्छी बाइंग लेवल भी है, प्राइस लेवल है अपना इथेरियम के अंदर। ठीक है, तो खैर हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम के अंदर भी एकदम
जहाँ से एक्सपेक्टेड था वहीं से रिबाउंड मिला है मेजर सपोर्ट लेवल से, जो शुरू ही होता है 3065 से। और आप देख सकते हो 3055 तक इथेरियम की प्राइस आई और वहाँ से रिबाउंड की है। तो अभी आप इसको इस तरह समझें, अगर ये चल जाए तो, हाँ चलो इथेरियम ही खुला है, ये रीटेस्ट होता है लेवल बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ साथ दोबारा। तो आपने यहाँ पर घबराया नहीं है, आपने यहाँ पर बाई करना है, ठीक है ना। मजीद लोअर लो बन रहा होगा इस पर प्राइस एक्शन किंग, बट आपने वहाँ पर घबराया नहीं, आपने बाई करना है। मैंने आपको बता दिया 3065 से लेकर 2645 तक ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है इथेरियम के अंदर, इसमें आपने बाइंग ही ढूंढनी है और कॉन्फ्लुएंसेस के साथ बाई करना है। भले से वो 2930 पे बाइंग मिले आपको, 3000 पे मिले, भले से आपको वो 2645 पे मिले, या वर्स्ट केस सिनेरियो 2448 भी जाए, आपने हर हाल में इथेरियम को बाय ही करना है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। इथेरियम में हमारा जो नेक्स्ट टीपी है TP5, जो अब तक हिट नहीं हुआ नए रिटर्न सिग्नल के हिसाब से भी, जो 9 अगस्त से लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़बान में, ताकि सब इस मार्केट से कमाओ, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो और इस काबिल बनो कि अपने आप पर इन्वेस्ट करके मुझसे 12 जूम क्लासेस लो, 101 जूम सेशंस लो, ताकि मैं आप लोगों को अपनी ही तरह बनाने की कोशिश करूं, आप खूब कमाओ इस मार्केट से। तो TP5 5200 इंशाल्लाह 101 जूम सेशन में जो बताया भाई को वही आप लोगों को भी बता रहा हूँ। TP5 5200 के लिए वेट है अभी हमारा, ठीक है। हम ये नीचे सिर्फ बाइंग लेवल्स के हिसाब से देख रहे हैं, हम यहाँ पर बेरिश या फुलिश या यहाँ पर हम स्काल्प शॉट्स देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पोजिशनल शॉट यहाँ पर नहीं देख रहे, कोई बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही यहाँ पर। वो जो लेवल्स में बारहा जिक्र कर रहा हूँ वो आप लोगों को मैंने ये सिग्नल को जब लिख कर दिया है 9 अगस्त को, तब भी क्लियरली मेंशन किया था कि मेजर सपोर्ट लेवल है अपना 3065 जो कि हिट हो चुका 2645 तक, ठीक है ना। तो इस तरह करके, और वहाँ पर 3050 भी लिखा हुआ है, तो 3055 से प्राइस बाउंड हो गई है और 2500 भी लिखा हुआ है। तो हर हाल में यहाँ पर हम बाइंग ही देखेंगे, यहाँ पर हम जिसको ट्रेडिंग करना आती है वही शॉर्ट लगाएगा, जिसको नहीं आती वो शॉर्ट नहीं लगाएगा, वो पार्ट्स में बाय करेगा। उसका टारगेट क्या होगा, हदफ क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, गोल क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या है, TP5 5200। आई होप कि बात समझ में आ गई हो, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा।